मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हिमाचल स्टेट के करंट क्वेश्चंस की। तो ये करंट क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं एनटी का, एचएस का और अलाइड का, तो इसमें हिमाचल स्टेट के इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली जो कि आपके स्टेट के इकोनॉमिक बजट, प्रेजेंट इकोनॉमिक बजट और सर्वे से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चंस का सैम्पल देखो किस तरह से आपके जो है, दिस इज़ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। सो दैट मीन्स ये पार्ट जो हमारा इकोनॉमी परस्पेक्टिव से आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? हिमाचल स्टेट हैज़ रजिस्टर्ड अ क्वांटम जंप ऑफ 9 पॉइंट्स। तो हिमाचल का रैंक इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 16th पोजिशन टू द 7th पोजिशन. And this ease of report has, it is being announced by Department for Promotion on Industry and Internal Trade, and this department works under the Ministry of Commerce and Industry. So अब the examiner is asking you what of the following statements is or are correct, right? तो इसमें पहले हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए कि क्या करंट स्टेटस है। तो स्टेटस दिस इज़ करेक्ट कि आपका जो है पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हुआ है, एंड इवन दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट कि ये जो रिपोर्ट है दिस हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। सो एज अ रिजल्ट आपकी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है, लेट्स सी द आंसर एंड द एक्सप्लेनेशन। सो करेक्ट आंसर इज सी, विच स्टेट्स दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इट इज़ ट्रू कि ये इम्प्रूवमेंट हुई है, नंबर 1। और बिकॉज ऑफ द वेरियस इनिशिएटिव्स एंड रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, अब हमारे पास सीएम स्टार्टअप स्कीम है, हमारे पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे पास न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, राइट। और हिमाचल स्टेट जो है उसकी टॉप रैंकिंग स्टेट कंसिडर की जा रही है अमंग द हिल स्टेट्स ऑफ द country, right? And the factual information important हो गई। This particular report was announced by this ministry and the department on 5th September. So this was the first question. Let's talk about the second question. Which of the following institution act as public-private partnership? तो आपके लिए कीवर्ड जो होगा that will be public-private partnership cell for the industrial sector of हिमाचल गवर्नमेंट। सो अगेन हिमाचल का जो है इंडस्ट्रियल प्लान से रिलेटेड, तो एक ऑप्शन है इसमें इंस्टीट्यूशन की हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो काफ़ी लीडिंग वाला जो है हमें ये ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। ये हमें क्यों नहीं कन्विंसिंग लग रहा? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, बल्कि ये इसमें लीडिंग है क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। जो हिमाचल प्रदेश का खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, ये बड़ा स्पेसिफिक साइज का फंक्शन है, ये हैंडलूम इंडस्ट्री तक लिमिटेड हो जाएगा, राइट, एंड नन ऑफ द अबव, राइट। सो लेट्स सी द आंसर एंड द एक्सप्लेनेशन। आंसर आपके पार्ट में है हिमाचल प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। अब यहाँ पर डिस्ट्रैक्टर्स हमें क्या लग सकते थे कि हमें लीडिंग लगेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट, बट दिस बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल for the providing all that industrial framework, and not only this, financing, maintenance, construction, operation of infrastructure project। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग, राइट। सो नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर जो बोर्ड है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में लिए हैं, हाइड्रो पावर, पावर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इवन फॉर द लोकल बॉडीज एट द अर्बन लेवल एंड एवरीथिंग। सो that is how the B answer was the correct. Now the third question says that with reference to मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, स्टेट की स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स करते हैं, स्टेट की स्कीम्स आने के चांसेस बहुत हाई हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। टर्मिनोलॉजी ही ये बता रही है योजना की, मुख्यमंत्री स्वावलंबन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एंड स्पेशली इनका जो बेनिफिशरी, जो टारगेट ग्रुप है वो क्या है? यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। द एज लिमिट फॉर द वुमेन हैज़ टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम्स इज़ 18 to 50। तो ये फैक्ट्स हमें याद रखने पड़ेंगे कि अब ये जो एज ये है कि नहीं, एंड एग्जामिनर इज आस्किंग यू कि अब क्या ऑप्शंस जो है करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन क्या है। This is an important flagship program. It is true that the aim is to provide self-employment, gainful employment for the youth of Himachal Pradesh, and इसमें इस योजना के अंदर यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, और इवन गवर्नमेंट ने इसका स्कोप काफ़ी एक्सपैंड कर दिया है फ्रॉम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, माइनिंग के फील्ड्स में। और इसका एज लिमिट अर्लियर इट वाज 18 to 45 years, now it has been revised and it has been extended।
इसका स्कोप ब्रॉड कर दिया गया है 18 to 50 ईयर्स। एज अ रिजल्ट यदि आप प्रीवियस स्टेटमेंट से देखेंगे तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा सी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद रेफरेंस टू हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, मेजर स्कीम स्किल इंडिया मिशन, तो स्टेट के साथ सिंक करते हुए कौशल विकास स्किल से रिलेटेड है निगम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? दिस निगम इज अ स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन। ये लीडिंग वर्ड है आपके लिए, इनकॉर्पोरेटेड, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। 14 सितंबर 2015 ये लर्न होना चाहिए। It is registered under Societies Registration Act to act as a state skill mission, right? अब सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट्स में जनरली हम जो है NGOs को, ट्रस्ट को, सोसाइटीज़ को रजिस्टर करते हैं। ये कॉर्पोरेशन है, सो कॉर्पोरेशन यहाँ रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। कॉर्पोरेशन कहाँ रजिस्टर होगी? कंपनीज एक्ट 2013 में। एज अ रिजल्ट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड इज रॉन्ग। लेट्स सी इसका करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है। करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज दिस निगम इज अ स्टेट कॉर्पोरेशन and it is registered under Companies Act 2013. All right, let's see the last question. With reference to Himachal Pradesh Skill Development Project, another question related to skill only. Himachal Pradesh की क्या statements correct हैं? Himachal Pradesh is trying to create an institutional framework. This is an important keyword here for long-term skill development needs of the state. Center of Excellence setup किया जा रहा है वाकनाघाट में in district Solan, right? तो दिस पार्ट इज़ करेक्ट। सर्वे बजट्स में गवर्नमेंट ने टाइम एंड अगेन इसको मेंशन किया है, राइट। एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ असिस्टेड बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये देखना होगा कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। हिमाचल स्टेट में बहुत सारे एक्सटर्नल फंडिंग प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो वर्ल्ड बैंक कर रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें इस पार्ट से न्यू डेवलपमेंट बैंक का रोल कम है। हिमाचल स्टेट में ज़्यादातर रोल जो है या तो जापानीज बैंक का है ना, रिजिका का है, या वर्ल्ड बैंक है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो अब इसकी स्टेटमेंट्स और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। और ये जो सेटअप है इसका जो कॉस्ट है इस इंस्टीट्यूशन का दैट इज़ 68 करोड़, और ये किसकी असिस्टेंस से सेट हो रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से सेटअप हो रहा है। इसका मतलब ये जो इसका मतलब यहाँ से यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, राइट। तो करेक्ट आंसर जो है ये होगा ओनली 1। और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का पर्पस होगा कि हिमाचल स्टेट के यूथ को स्किल पे, टूरिज्म फील्ड में, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी में और IT सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो मैसिव कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग मिले, राइट। ठीक है, सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है और आपको हेल्प करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस।